हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है LYF पार्ट 2 का है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है LYF का, तो प्लीज़ उस पार्ट को अवश्य देखिए, तभी आपको ये पूरा बिजनेस समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस सेकेंड पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ, ताकि ज़्यादा वो ना हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप तक डायरेक्ट सेलिंग की रिगार्डिंग यानी मल्लम की रिकॉर्डिंग जितनी भी वीडियो आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवश्य मिल जाए और आपका मोटिवेशन बना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज LYF पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस निर्माण के आधार, यानी कि हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसका बुनियादी चीज़ें क्या हैं, तो वो सभी कुछ हम इस बिज़नेस में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसके जो है 3 कैटेगराइज किया गया है, 3 तरह से इसको बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट इसका जो पार्ट है, नेटवर्क का निर्माण कैसे किया जाता है। सेकेंड, नेतृत्व लीडरशिप कैसे किया जाता है। और थर्ड, कारोबार को बढ़ाना, यानी कि अपना जो बिजनेस है उसको हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुख्यतः टीम का निर्माण और प्रोडक्ट की बिक्री पर ध्यान दिया जाता है। इस बिजनेस में टीम बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है समय तथा धन को बहुगुणित करना। बिल्कुल फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम लोग अपने टाइम को, अपने वर्क को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वजह से इसको हम लोग नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि अपना टीम बिल्ड करिए। जितना ज़्यादा आपका टीम बिल्ड होगा, आपका टाइम और वर्क दोनों मल्टीप्लाई होगा और आपका इनकम भी लेवल भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो हर एक व्यक्ति के पास काम करने के लिए सीमित समय ही उपलब्ध होता है। बिल्कुल, अगर उस व्यक्ति के साथ उनकी उसकी डाउनलाइन टीम को लोग मिलकर काम करें तो काम का समय बहुगुणित हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति रोज़ 2 घंटे इस बिजनेस में लगता है और उसकी डाउनलाइन टीम में उसके जैसे ही 100 लोग हैं, तब समय के बहुगुणित होने के कारण, यानी कि समय जो मल्टीप्लाई होने के कारण एक दिन में 200 घंटे यानी 200 आवर काम होगा, जो कि सप्ताह के 1400 घंटे होंगे और महीनों में 6000 घंटे हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि एक नेटवर्किंग बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आपका टाइम और मेहनत जो होता है, वर्क होता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। एक्सपोनेंशियल पावर एक तरह से आपका इंक्रीज करता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। एक तरह से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग दोनों कर रहे हैं। और फिर एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी किसी भी बिज़नेस में आप जाइए, जो भी डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस हो, तो आप एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि आपकी बिज़नेस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनी रोटेशन का काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आपका ऐसा कभी है कोई बिज़नेस जिसमें आप जा रहे हैं और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और वह बिज़नेस जो है मनी रोटेशन का है, तो आप बिल्कुल भी उसमें जुड़िएगा। मतलब ये कि कोई भी कंपनी में आप जुड़िए, कोई भी कंपनी में MLM की, वह होना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे कि एमवे। ओके, तो इस तरह की कंपनियां में अगर आते हैं तो क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है, तो आपका प्रोडक्ट देती है और आप पैसा जो लगाएंगे आपका प्रोडक्ट में जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। और टाइम टू टाइम जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, ग्रोथ लेवल बनाते जाएंगे, तो आपका जो है डिस्काउंट लेवल भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो कहने मतलब कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएँ, कभी भी मनी रोटेशन वाली कंपनी में न जाए, अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। और शायद इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस होता दिख रहा है और लोगों का माइंडसेट भी निगेटिव होता जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, कोई नहीं, आप लोग इस बात को समझिएगा। यह सिद्धांत हर एक व्यक्ति की कमाई पर भी लागू होता है। परंपरागत व्यापार में ही हर व्यापारी, फिर चाहे वो महान विक्रेता ही क्यों न हो, अपने चंद ग्राहकों द्वारा की गई खरीदारी पर एक निश्चित प्रतिशत आमदनी ही पाता है। बिल्कुल। तो जबकि इस बिजनेस में एक व्यक्ति की डाउनलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं और बिक्री भी। परिणाम स्वरूप उसे इन लोगों द्वारा किए गए कारोबार में से कुछ प्रतिशत का आमदनी होती है। दूसरे शब्दों में, यह बिजनेस अधिक आमदनी का माध्यम है, क्योंकि हमारी आमदनी हमारे नेटवर्क में शामिल असीमित लोगों की संख्या और उनके द्वारा की गई बिक्री तथा इस्तेमाल पर निर्भर होती है। जिस पल से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल होता है, उसी पल से वह एक स्वतंत्र बिजनेस का मालिक IBO बन जाता है।
एक आईबीओ स्पॉन्सरिंग करते हुए अपनी एक टीम का निर्माण करता है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ता है वह उसका स्पॉन्सर बन जाता है और अपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क निर्माण के साथ ही बिक्री करने में भी निपुण होना बहुत ज़रूरी होता है। नेटवर्किंग करना एक आवश्यक कदम है। हर रोज़ हम बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं और इस बिजनेस को उन्हें समझाने का हमें अवसर मिलता है। हर एक व्यक्ति को शो द प्लान यानी कि एसटीपी पूरी तरह से सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रॉस्पेक्ट को यह बिजनेस समझाते समय आप अच्छी तरह से उन्हें समझा सकें। प्रोडक्ट की बिक्री इस बिजनेस का एक ज़रूरी हिस्सा है। हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि सेलिंग पॉइंट एसपी होता है, जो कि उसका उपयोग या बिक्री करने पर आप हमारे कारोबार में गिने जाते हैं। के व्यक्तिगत उपयोग को अधिक बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि स्वयं उपयोग करने के बाद ही प्रोडक्ट के सच्चे अनुभव की बात लोगों से पूरे विश्वास के साथ की जा सकती है। लोग तब आसानी से अपने ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर आईबीओ के लिए एक अच्छा लीडर होना भी ज़रूरी होता है। कारण यही है कि दूसरे लोगों को सफल होने में मदद करके ही इस बिजनेस में खुद सफलता हासिल की जा सकती है। हालांकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने सहयोगी का चुनाव कर सकते हैं। नेटवर्क का निर्माण करना। वितरकों यानी डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क का निर्माण करते समय कुछ आधारभूत कार्य क्या क्या होता है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नामों की सूची बनाना यानी कि लिस्टिंग करना, नेम लिस्ट तैयार करना। उसके बाद है संपर्क और निमंत्रण यानी कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। और थर्ड है प्लान दिखाना यानी एसटीपी शो द प्लान। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रो यानी कि आपको पता होगा, यानी ये जो अभी मैंने चार आपको बताया ये आपका 4 बेसिक के अंदर आता रहता है। 4 बेसिक आपको पता होगा तो ये चार चीज़ आपको पता होगा। इसके बाद एक लास्ट आता है नए डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरकों के लिए बिजनेस की विधिवत शुरुआत, अच्छी तरह से शुरुआत कैसे किया जा सकता है। तो नेटवर्क के लिए आधारभूत कार्य तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया गया है। और आपको मेरे चैनल पे एक मिल जाएगा, मैंने 4 बेसिक नाम से एक वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और उसको आप जब सर्च करेंगे 4 बेसिक, ओके, MLM 4 बेसिक आप डाल लीजिएगा डायरेक्ट सेलिंग। 4 बेसिक मैंने पूरा स्टाइल में बनाया हुआ अच्छे से, आपको दिख जाएगा। तो मैं भी अब इसको जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा 4 बेसिक में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और आइए पहला देख लेते हैं कि पहला आधारभूत कार्य नामों की सूची बनाना। तो फ्रेंड्स नेम लिस्ट कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यह बिजनेस सही अर्थों में लोगों का बिजनेस है। यह बिजनेस पूरी तरह से उसी प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है जो लोग समूह बनाते हैं यानी नेटवर्क बनाते हैं। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास एक सही सूची का होना आवश्यक है, ताकि आप एक अच्छे समूह का निर्माण कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे तब ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आपसे इस बिज़नेस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग आज आपसे जुड़ेंगे, उनमें से भी कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग छोटा मोटा ही बिजनेस कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस बिजनेस से जुड़ते तो हैं, मगर वो बीच में ही इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसी संभावनाओं के कारण यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस बिजनेस के अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेशेवर तरीके से समझाइए। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ही बेहतर परिणाम पाएंगे। तो इसमें पहला जो है नामों की सूची बनाना, यानी फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक तरह से 4 बेसिक में, जैसे कि मैंने बताया कि नामों की सूची यानी कि नेम लिस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, शो द प्लान, उसके बाद फॉलो अप। ये चारों भी आपको मैं यहीं से दिखा दूंगा। तो एक तरह से स्टार्ट हो रहा है आपका 4 बेसिक्स। तो पहला इसमें आता है आपका नामों की सूची बनाना। तो नामों की सूची फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं देख लेते हैं हम लोग। साधारणतः यह देखा गया है कि इस बिज़नेस में जुड़ने वाले
नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नामों की सूची तैयार करने और फ़ोन नंबर लिखने की बात पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग नाम और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ नोट किया करिए, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की धारणा है कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, या फिर उनके परिचितों के सारे नाम तो एड्रेस बुक में लिखे मिल जाएंगे। तो इस बात के महत्व को समझ नहीं पाते कि इस बिजनेस के लिए नामों की सूची विशेष तौर पर बनाना क्यों ज़रूरी है। यदि आप अपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तब आपको समय निकालना ही चाहिए उन संभावित लोगों के नामों की सूची बनाने के लिए, जिनके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कि आप लोग को नेम लिस्ट अवश्य बनाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे लोग जितने भी हमारे रिलेटिव फ्रेंड हैं उनका नाम जो है हमारे माइंड में छपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग को इसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक हार्ड कॉपी पे एक डायरी बनाना पड़ेगा जिसमें आपको नाम कैटेगराइज करके करना पड़ेगा। तो उसका मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे आपको कैटेगराइज करना है, आगे आपको दिख जाएगा। और आप फोर बेसिक देखेंगे, मेरा वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें भी बिल्कुल तरीका बताया जाएगा कि कैसे आपको नेम लिस्ट बनाना है। यदि आपको एकदम से नामों की बड़ी सूची बनाना मुश्किल लग रहा है, तब अपने परिचित लोगों के नामों की लिखित सूची बनाने में आप अपने अपलाइन स्पॉन्सर से मदद ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने अपलाइन से ज़रूर मिलिए इसकी रिकॉर्डिंग। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लिस्टिंग करने से, तो उनसे सीख सकते हैं। नामों की लिखित सूची बनाने पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि मानवीय मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता सीमित होती है। वैसे भी नामों की सूची को दिमाग में बनाए रखने के लिए याददाश्त एक कमज़ोर चौकीदार है। सूची बनाने का सबसे उत्तम तरीका है कि उसे दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाए: प्राथमिक प्रॉस्पेक्ट और द्वितीय प्रॉस्पेक्ट, जिन्हें हम आगे चलकर उप श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। यानी प्राथमिक प्रॉस्पेक्ट क्या होता है फ्रेंड, देख लेते हैं। प्राइमरी प्रॉस्पेक्ट, इस श्रेणी में उन लोगों के नाम आएंगे जिन्हें आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो ये भी फ्रेंड्स एक तरह से 4BC के अंदर ही आ रहा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से 4BC किया जा रहा है। तो प्राइमरी प्रॉस्पेक्ट में क्या करना है, तो इसमें जब लिस्टिंग करते हैं तो आपको उसमें दोस्त और रिश्तेदार का एक सोच सकते हैं आप लोग कि आपके रिलेशन में दोस्त में कौन कौन आ रहा है, भूतपूर्व और पड़ोसी, वर्तमान पड़ोसी कौन कौन है, स्कूल के यार दोस्त कैसे आते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग, सहकर्मी या व्यापार में सहयोगी, इस तरह से आप देख सकते हैं, और परिचित लोग। यानी कि ये जो मैंने अभी तो आपको नाम गिनाया, तो इस तरह के आप लोग सोचकर आप अपने नेम लिस्ट में तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे भूतपूर्व या पड़ोसी, तो पड़ोसी में आप देखिए कि आपके आसपास पड़ोस में कितने लोग हैं और कौन इस बिज़नेस में आ सकता है। वैसे आ सकता है या नहीं आ सकता ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बस आपको उनका नेम लिस्ट बनाना है। उसके बाद आपको मिलना है, और हमें कभी भी यह गेस नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा आ सकता है बिज़नेस में या नहीं आएगा, क्योंकि जिसको हम लोग कभी भी बार सोचते हैं कि वो बिज़नेस में आएगा तो वो नहीं आता, और कई बार सोचते हैं जो नहीं आएगा वो पक्का आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस अपना काम करना है फ्रेंड, ईमानदारी से। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, द्वितीय प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, यानी सेकेंडरी प्रॉस्पेक्ट कैसे किया जाता है। इस श्रेणी की सूची में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें आज आप अच्छी तरह से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन भविष्य में प्रयास करके उनसे परिचय और मित्रता को बढ़ाया जा सकता है। विशेष बात यह है कि इस श्रेणी में आपकी सबसे बड़ी सूची की संभावनाएं छुपी हुई है। संभावना यह भी है कि इस भविष्य का डायमंड आपको इसी श्रेणी में मिलेगा। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अजनबी लोग ही इस बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। इसलिए नए लोगों से मिलते समय अपने आप को हमेशा आत्मविश्वासी और सहज बनाए रखिए। इन लोगों के साथ आपको ऐसे अवसर सकते हैं जो इस बिज़नेस की बात छेड़ने के लिए आवश्यक है। इसमें कला इतनी है कि आप लोगों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने और उनसे बातचीत करते समय उनकी दिलचस्पी से संबंधित सवाल भी पूछिए। अजनबियों को अपना दोस्त बनाने हेतु नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस भी है कि इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में क्या होता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अपने रिलेटिव को ही ज्वाइन करें, तो ठीक है जोड़िए, लेकिन अजनबी लोगों के पास अगर जाएंगे तो उसमें काफ़ी लोग बहुत तेज़ी से लोग ज्वाइन करते हैं, और उनको अगर प्लान समझ में आ जाता है तो वो लोग काम भी अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग कभी भी मत सोचिए कि अजनबी लोगों के पास नहीं जाना है। तो आइए देखते हैं कि अजनबी लोगों को कैसे दोस्त बनाना होता है। लोगों को समझने के लिए
उनमें दिलचस्पी लेने की आदत को विकसित कीजिए। जी हाँ, आप जब तक दिलचस्पी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस व्यक्ति में, तब तक आप उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दिलचस्पी लेना पड़ेगा। यदि आप रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, जिम या अन्य स्थानों पर जाते हैं तो आपको कई नए लोगों से मिलने और परिचय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभी के साथ सहृदयता विकसित करने की आदत बना लीजिए, यानी कि सबसे आप मिलजुल कर अच्छे से बात कर सकते हैं। हर व्यक्ति को इस संभावना के नज़रिए से देखिए कि वो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ चुका है या फिर जुड़ने वाला है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह न रखें और किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में यह सोच कर न काट दें कि वो इस बिज़नेस में दिलचस्पी नहीं लेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कभी भी आप केस मत करिए कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, ये उस व्यक्ति पे छोड़ दीजिए आप लोग। अक्सर हम यह सोचते हैं कि कुछ लोग इस बिज़नेस को नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी पसंद का काम नहीं है, या कि वो तो पहले से ही अपने जीवन में सफल है, या तो वो अपने अनुचित जवाब दे सकते हैं। हमें अपने दिमाग से इस तरह के पूर्वाग्रहों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि यह बिज़नेस सबके लिए है और सभी तरह के लोगों का लिए है। इस बिज़नेस का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपने वर्तमान व्यवसाय में सफल हैं वो और भी बेहतर करना चाहते हैं और कर सकते हैं। सभी लोग निरंतर बढ़ने वाली सुरक्षित आमदनी, अधिक फुर्सत के पल और अन्य लाभ चाहते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि लोगों को प्लान देकर उन्हें खुद ही अपना निर्णय लेने दीजिए कि वो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या नहीं। बेहतर होगा कि लोगों को उनका फ़ैसला खुद ही लेने के दे, बजाय इसके कि आप उनके हिस्से का फैसला लें। हमेशा याद रखिए कि आज आप उन्हें प्लान नहीं दिखाएंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें इस बिज़नेस के बारे में बताएगा। 3 सूचियाँ बनाइए। तो आइए देखते हैं 3 सूचियाँ कैसे बनाना होता है। स्थानिक सूची, अंतर्राष्ट्रीय सूची और एक लास्ट का भी है दूरस्थ सूची। तो स्थानीय सूची में क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस सूची में 200 किलोमीटर के परिधि में रहने वाले या आपके निवास से 1-2 घंटे के अंतर पर रहने वाले स्थानीय परिचितों के नाम लिखे होने चाहिए। शुरुआत में इसी सूची की मदद से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूरस्थ सूची, 200 किलोमीटर से दूर दूसरे शहरों में रहने वाले अपने परिचितों के नाम इस सूची में शामिल कीजिए। जब नज़दीकी रहने वाले लोगों के साथ काम करते हुए आप कुशल हो जाएंगे, तब निश्चित ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे शहरों में बसे अपने परिचितों से भी संपर्क करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूची, अगर आप दूसरे देशों में बसे लोगों को जानते हैं, तब उनका नाम इस सूची में शामिल कीजिए। अपनी अपलाइन से मिलकर जानकारी लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को किस तरह से स्पॉन्सर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपकी अपलाइन की मदद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस किताब में दी गई संबंधित जानकारियों को पढ़िए। इस विषय की अधिक जानकारी आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वेबसाइट www.bww.com पर भी मिल सकती है। ओके, तो वैसे भी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनिए और इसके 2-3 पार्ट अच्छे से बना दिया जाएगा ताकि आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाए। और कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर बेसिक या कुछ ऐसे ऐसे जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, मैं उस पर अलग से भी वीडियो बना के इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से भी कुछ इसके पार्ट्स या कुछ अलग चीज़ें जो आपके एमएलएम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके वीडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा बस से। आइए देखते हैं सूची बनाने की तकनीक। सूची कैसे बनती है फ्रेंड? तो फ्री एसोसिएशन सूची बनाने की तकनीक। इस तकनीक से आपको कम समय में अच्छे प्रोस्पेक्ट की एक बड़ी सूची बनाने और उसे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से लोगों के नामों की सूची उनके व्यवसाय के हिसाब से बनाना बहुत आसान हो जाता है। नीचे दिए गए मेमोरी जैगर्स रिमाइंडर्स का उपयोग कीजिए और आपके दिमाग में जो नाम पहले आता है उसे एक के बाद एक नोट करते जाइए। नामों को लिखते समय कोई भी पूर्वाग्रह मत रखिएगा। यदि आप यह काम अपनी डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं, तब नए डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही सोचकर नाम लिखने चाहिए, जिससे उनका दिमाग स्वतंत्र होकर किसी रुकावट के बिना काम करेगा। आपको मेमोरी जैगर्स का उपयोग करके नामों को पुकारना चाहिए।
तथा नाम लिखते जाना चाहिए। अपनी डाउनलाइन को तनावमुक्त महसूस करने दीजिए और सहजता से प्रतिसाद देने दीजिए। जब आप उनसे कोई सवाल पूछे या मेमोरी जागर्स में से कोई नाम पुकारे, तब उनके दिमाग में आने वाले पहले नाम को उन्हें ही बताने दीजिए। जब आप किसी दंपति के साथ नामों की सूची बना रहे हो, तो दोनों के साथ अलग अलग बैठकर सूची बनाइए और बाद में दोनों सूचियों को मिलाकर एक अंतिम सूची बनाइए। यह काम पूरा होने के बाद ही नामों का आकलन करके उस सूची में से उन्हें काट छाँट कर रोकिए। मेमोरी जागर्स और समानता उपयोग में आने वाले कुछ नामों की सूची दी गई है, जिनको आप आगे पीछे करके भी उपयोग में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मेमोरी जागर्स क्या होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में किस व्यक्ति का नाम आता है? जब मैं कहता हूँ नर्स। तो इस तरह का मेमोरी जागर्स का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स, इस तरह का जैसे नर्स मैंने बोला, तो अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपके आसपास रिलेशन में या दोस्त में कोई भी ऐसा हो जो कि नर्स हो। तो ऐसे में आपके 2-3 नाम आ जाएंगे, अगर होंगे तो नर्स मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर्स, विद्यार्थी, तो डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे आपको, तो उन लोग का नाम लिखते जाइए। ठीक है, जैसे अभी किसी का नाम लीजिए, मान लीजिए राजीव लिया आपने, है ना, राजीव, राधिका, सुरेश, किसी तरह से नाम लेते हैं, तो राजीव राधिका लेंगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई न कोई राधिका नाम का होगा, कोई सुरेश नाम का होगा, तो उनको आप लिस्ट करते जाइए। ओके, कोशिश करिए उनका सारा डिटेल लिख लीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। इस तरह से आप लोग इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पढ़ने लगोगे तो टाइम लग जाएगा आपको, तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इस तरह से एक एक चीज़, मतलब मैकेनिक, अभिनेता, ठीक है, इस तरह से बहुत लोगों का नाम दिया है, विश्वजीत, मीनल, अतुल, तो आप लोग यहाँ से रिमाइंडर करके मेमोरी जागर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, सूची बढ़ाने के साधन 1 और 2 का कॉलम बना हुआ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे कि बातें, आप उन्हें जानते हैं जिन्हें आप बातें पसंद करते हैं बात करना, ठीक है, और आप भाग्यवान मानते हैं, मछली पसंद है, मतलब इस तरह की चीज़ें कैटेगराइज कर सकते हैं कि फुटबॉल खेलना पसंद है, मैच खेलना पसंद है। कुछ इस तरह से जब कैटेगराइज करेंगे तो आपको सब अपने आप याद आ जाएगा कि इस तरह का व्यक्ति भी हमारे परिचय में है। पार्ट 2 में चलते हैं। साधन 2 में जो दिखा हुआ है, इसमें आप राइट साइड में देख सकते हैं, कौन है जिसने आपको कार, मोटरसाइकिल बेची है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका दांतों का डॉक्टर कौन है, जो एम्बुलेंस वाले समूह में काम करता है, स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, जो फायरमैन है, जो आपके लिखाकर अकाउंटेंट हैं, जो आपके बाल काटते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप याद करके आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं और उनके पास जाकर मिल सकते हैं, व्यवहार बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसके नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा सूची बढ़ाने के साधन 3। अब इसमें देखिए किस तरह का नाम है, जैसे इसमें नाम पूरा दिया हुआ है, जैसे ऐश्वर्या, शोभा, जोसेफ, प्रशांत, पीटर, सोहिनी, विलियम, शंकर, वाहिदा, चित्रा, नारायण, अनीता, गांधी, किरण, मुकेश, सुनीता, ठीक है। इस तरह से आपको नाम मिल जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये कि इस तरह आप जैसे इस तरह का नाम लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मैचिंग का मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप इस तरह के नेम लिस्टिंग करके आप यहाँ से पूरा अपना फ्रेंड्स, जितने भी आपके सर्कल जिनको आप भूल भी चुके हैं, जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, जो आपको मेमोरीज के गायब हो चुके हैं, आप उनका भी लिस्ट बना सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे थे हम लोग। इसके बाद सूची तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण है कि, अब आइए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें फर्स्ट है जो आपका सूचियों को मिला लीजिए। यदि दंपति है तो दूसरी बार लिखे नाम को निकाल दीजिए। नाम के आगे फ़ोन नंबर लिखिए। और थर्ड जो है, लोगों के नामों को स्थानीय दूरी और अंतर्राष्ट्रीय दूरी के आधार पर प्राथमिकता दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप जब नाम लिखते हैं किसी का भी, तो जो आपके बिल्कुल करीबी हो तो उनको अलग वरीयता में रखिए, और जो आपके दूर है बिल्कुल उनको और वरीयता क्रम में उनको बाद में रखिए। लास्ट जो है इसमें है, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को यह बता दीजिए कि यह सूची बनाने का काम उनको सूची बनाने में मदद करने के लिए ही किया गया है। इसी प्रक्रिया को आगे भी शुरू रखकर और नामों को जोड़ते हुए सूची बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोग सूची बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, अपनी सूची को बढ़ाना। तो अपनी सूची को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप अपनी सूची के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे, तब आपकी सूची खाली होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सूची में शामिल सभी लोग इस बिज़नेस में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जब आपकी सूची ख़त्म होने पर आएगी, तब आपको नई सूची की ज़रूरत होगी।
जिसका मतलब है कि आपने अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। सभी सफल डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और सूची में नए नामों को जोड़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को प्लान भी दिखाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अपनी सूची को कैसे बढ़ाया जाता है। तो अपनी सूची को हमेशा आप लोग को बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टिंग। तो आइए देखते हैं प्रॉस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। शुरुआत में प्रॉस्पेक्टिंग असुविधाजनक लग सकती है, इनकम्फर्टेबल लग सकती है फ्रेंड आपको, विशेष रूप से उन लोगों को जो सोचते हैं कि बातचीत करना शुरू नहीं जानते। वो आप यह जान लेंगे कि नए लोगों से बातचीत शुरू करना, लोगों के मन की बात तक पहुंचना और फिर नए दोस्त बनाना एक आसान काम है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्कों को विकसित करने, जानकारी, समर्थन, सिफारिश और संदर्भ हासिल करने के रूप में नेटवर्किंग को परिभाषित किया जा सकता है। इसे लोगों के साथ संपर्क बनाने और उनका उपयोग करने की कला के रूप में भी परिभाषित किया गया है। उपयुक्त लोगों के साथ सम्मेलनों, समारोह और सभाओं में संपर्क बढ़ाने की यह एक प्रक्रिया है। एक नेटवर्क के लिए हर अजनबी में नया दोस्त बनाने और दूसरे प्रॉस्पेक्ट पाने का एक सुअवसर छुपा होता है। एक बार जब आप प्रॉस्पेक्टिंग में कुशलता हासिल कर लेते हैं, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि प्लान दिखाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। यह सब बिजनेस बढ़ाने में निश्चित ही आपके लिए मददगार साबित होगा। आइए देखते हैं प्रॉस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें। अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रॉस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो, सीडी और कैसेट को सुनना शुरू कीजिए। अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के साथ रहे और उनके काम करने के ढंग से सीखिए। तब आप जान पाएंगे कि वो कितनी आसानी से इस काम को करते हैं। आप सम्मेलनों में इस बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ मिलकर उन्हें अपना दोस्त बनाने से शुरुआत कीजिए। इससे आपको प्रॉस्पेक्ट के साथ दोस्ती बनाने में आसानी होगी। लोगों को चेक इंटरेस्ट की सूची में जारी किए गए टेप्स और सीडी सुनने के लिए देना शुरू कीजिए और इन टेप्स को अपना काम करने दीजिए। लोगों को यह जानने दीजिए कि बिजनेस बढ़ाने के लिए होशियार, महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करने के लिए ही आपकी तलाश चल रही है। लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय में विविधता लाना चाहते हैं या खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब ये कि आप किसी को फोर्स मत कीजिए। सबसे पहले उनकी एक राय लीजिए, अब वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आपको जहाँ भी लगे कि अगर वो लाइफ में अपने कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ इनकम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो आप उनको प्लान बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रॉस्पेक्टिंग के लिए सुझाव। तो इस प्रॉस्पेक्टिंग करने से पहले या फिर इसके लिए सुझाव क्या है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। अपनी सूची में उन लोगों का नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो कि सामाजिक और आर्थिक स्तर में आपके समान या आपसे ऊपर हो। यह बात याद रखें कि इस बिज़नेस से मिलने वाली हर चीज़ लोगों को चाहिए। आप जहाँ भी जाए, लोगों के साथ बातचीत करने का अभ्यास कीजिए। लोगों के संबंध में जागरूकता रखिए। ऐसा नज़रिया अपनाइए जिससे लगे कि आप केवल दोस्ताना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना यह लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग काटने के लिए नहीं दौड़ते, इसलिए यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों को से आपकी मुलाकात होगी, यह काम उतना ही आसान होता जाएगा। इसलिए सहजता से मुलाकात कीजिए। शुरुआती संपर्क के समय अगर कोई गलती हो जाए तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। जब आपको यह बात समझ आती है कि लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाकर वास्तव में आप उनके ही लाभ की बात कर रहे हैं, तब लोगों से बात करना आसान हो जाता है। लोगों के साथ मुस्कुराकर हाय हेलो कीजिए। आपके हाव भाव से दिखना चाहिए जैसे आप कह रहे हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। दोस्तों, लोगों में दिलचस्पी लीजिए। उनके व्यक्तित्व और पहनावे में प्रशंसा करने लायक किसी बात की तलाश कीजिए और उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए। किसी ऐसे विषय को खोजिए जो आप दोनों के लिए दिलचस्प हो और उसी विषय पर चर्चा शुरू कीजिए। याद रखिए, लोग केवल अपने परिवार, अपने विचारों इत्यादि के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। इसलिए उनके विषय में ही बातें करना बेहतर होता है। लोगों द्वारा शुरू किए गए विषय पर ही चर्चा कीजिए, यानी विषयांतर करने से बचिए। उनसे प्रश्न पूछिए और उन्हें ही बातचीत करने दीजिए। लोगों के साथ गपशप करना सीखिए। बातचीत बंद करवाने वाले छोटे जवाबों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। FORM फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, मैसेज यानी परिवार, वर्तमान व्यवसाय, मनोरंजन, धन को अपनी बातचीत का आधार बनाइए। अपना बिजनेस कार्ड हमेशा तैयार रखिए ताकि उन्हें तुरंत दिया जा सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो नेटवर्क प्लानिंग कैसे किया जाता है उसका पहला कदम यानी कि पहला कदम हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है इसके बाद दूसरा कदम जिसमें हम लोग संपर्क करना और आमंत्रित करना जानेंगे। तो इसके लिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस और नेटवर्किंग को सीखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।